नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। स्कूल के पास दर्दनाक हादसा, नगर सेवकों का फूटा गुस्सा, डिवाइडर और पुलिस तैनाती की मांग। मुंबई के कांदिवली चारकोप गणेश नगर इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। तेज रफ्तार डंपर ने एक मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हादसा ओल्ड लिंक रोड स्थित पूजा बिल्डिंग के सामने आईएमपी सिग्नल के पास हुआ, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक अक्सर ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी रहती है। पास में बीएमसी स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल समय में यहां ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहता। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डंपर मालिक की तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र की नगर सेविका सौल लीना देहरेकर, पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव और नगर सेविका मनीषा यादव मौके पर पहुंचे। नगर सेवकों ने इस हादसे को गंभीर लापरवाही बताते हुए सड़क पर डिवाइडर लगाने की मांग की। साथ ही फेरी वालों के कारण बढ़ती ट्रैफिक समस्या को भी उठाया और ट्रैफिक व पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में मांग की है कि इस सिग्नल पर स्थायी रूप से ट्रैफिक पुलिस की तैनात की जाए और डिवाइडर लगाकर सड़क को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। यह घटना मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुंबई के कांदिवली से संपादक राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट। आज दोपहर को गणेश नगर के एमपीएस स्कूल में, मुंबई पब्लिक स्कूल में, एक बच्ची पढ़ने के लिए जा रही थी। जगदीश शेट्टी रोड से आईएमपी नाके के बीच में एक डंपर ने उसको धक्का दिया और बच्ची की ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है। जिस तरह से दुर्घटना हुई है, इसमें पुलिस प्रशासन, विशेष रूप से ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पूरी तरह से जवाबदार है। पिछले सालों साल से यहाँ के नागरिक हमेशा से मांग करते रहे कि यहाँ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक के पुलिस के लोग इतने हलगर्ज हैं, इतने लापरवाह, और उनको समझ में नहीं आता, या तो हफ्ता वसूली के लिए या तो पता नहीं किस लिए। लेकिन वो इन्होंने पिछले 10 दिन पहले ही, जब मनीषा यादव नगर सेविका चुन करके आई, तो फिर से डिमांड की गई कि आप यहाँ, सिर्फ यही नहीं, ये आईएमपी नाके पर आगे नीलकंठ नगर और पीछे स्वामी अर्गानंद महाराज चौक, यहाँ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए और रेगुलर सिग्नल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एज यूजुअल पत्र पढ़ते नहीं हैं और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ हम स्पीड ब्रेकर लगाने की परमिशन नहीं दे सकते। तो यह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अपनी लापरवाही, और उसके साथ साथ वहाँ जो अल्फा इलेक्ट्रिक्स है, उसके बगल में जो बड़े बड़े फेरी के धंधे लगते हैं, फेरी वालों के धंधे लगने की वजह से जो हाथ गाड़ियाँ लगती हैं, उन हाथ गाड़ियों की वजह से रास्ता छोटा हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। रास्ते पर जो भी गाड़ियाँ हैं वो राइट साइड की तरफ से चलती हैं, और जो चलने वाले नागरिक हैं या बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, सभी लोगों को परेशानी होती है। पुलिस प्रशासन को हमने और बीएमसी को पिछले 6 महीने में नहीं नहीं तो दसों चिट्ठियां दी होंगी कि इन फेरी वालों से लोगों को, नागरिकों को तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर वही ढाक का पात, पैसे लेते हैं पुलिस प्रशासन या महानगर पालिका और छोड़ देती है, एक्शन होता नहीं है। सर जी, आप लोग बैठे थे सीनियर के सामने, क्या वार्ता हुआ है? क्योंकि बाहर लोग खड़े थे कि वेट कर रहे थे कि क्या वहाँ पे बातें हो रही है। जो पीड़िता पक्ष है उनकी तरफ से कोई बंदा बाहर नहीं दिख रहा था, अंदर क्या बातें चली थी? पीड़िता थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके जो गार्जियन थे वो थे, और सभी पार्टियों के कोई ना कोई प्रतिनिधि जो वहाँ के सम्मानित लोग हैं, सभी लोग वहाँ बैठे थे। और सब लोगों का ऐसा मानना था कि जो परिवार पीड़ित है, उस परिवार को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। उस परिवार को न्याय दिलाने के सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। सर, अभी बॉडी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं है अभी तक, इतना जल्दी क्या था? सीनियर मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे, बाकी को सब जा रहे हैं, तो इस तरह से कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका क्या लगता है, क्या मीडिया के अंदर जाना गुनाह है? क्या उनको हमेशा डर लगता है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उनके कारनामों को ओपन करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
जितने भी वहाँ संभ्रांत नागरिक वहाँ बैठे थे, सभी लोगों का मानना था कि अगर ऐसा कोई आचरण हुआ है तो गलत है। और मीडिया क्या, सभी लोगों को जाने की स्वतंत्रता है। डीसीपी ने कहा था कि कुछ लोग आए, तो हम सभी लोगों का मानना था कि सिर्फ जो आज दुर्घटना हुई है उसके बारे में चर्चा करके और हम बाहर जाते हैं, और सभी लोगों के सामने चर्चा होनी चाहिए। लेकिन डीसीपी को कहीं जाना था तो उन्होंने विनती की और एसीपी मैडम ने, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ हम बैठे। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद करनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस भावना के साथ सभी वहाँ बैठे थे। अभी क्या रिपोर्ट है, ड्राइवर अरेस्ट है कि फरार है? नहीं, ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। जो गाड़ी का मालिक है, गाड़ी के मालिक को हम सभी ने समय दिया है। वो दिनेश भाई थे, दिनेश आलवी जी थे, दिनेश यादव जी थे, हमारी चेयरमैन लीनाताई थी, मनीषा यादव थी। हम सभी लोगों ने एक ही मांग की है कि आने वाले 2 से 3 घंटे के अंदर आप किसी भी तरह से जो गाड़ी का मालिक है उसको अरेस्ट करिए, और वो गाड़ी किसके सामान को ढोने के लिए जा रही थी या किसके सामान को खाली करके आ रही थी, उसके बारे में आप पता करिए। उनके ऊपर भी एफआईआर करिए, और यह पीड़ित जो परिवार है उसको कैसे न्याय दे सकते हैं, यह कार्रवाई चालू रहे, कंटिन्यू रहे, और लोगों को न्याय मिले। और सबसे पहले तो हमारा मानना था कि जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को पहले न्याय मिले, और ये जो और दूसरी बातें हैं आने वाले दिनों में कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने जो सभी लोगों ने मांग की उसको पूरा करना चाहिए। आज यहाँ पर थी, आप क्या कहेंगे कि स्कूल जो है आप वहाँ पर जाते जाते रहते हैं, वहाँ पर वॉशिंग का काम बीच में चल रहा था, लेकिन उसके बाद ऐसी दुर्घटना हो गई। माता पिता का कहना है कि वो बॉडी नहीं ले जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप क्या कहेंगे? जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसी दुर्घटना हुई है, वहाँ पे मैं आई, फिर उनकी चाची और उनके पापा के साथ मैं हॉस्पिटल भी गई थी, मैं साथ में थी, बाकी सब यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए। तो वहाँ पे उनका यही कहना था कि जब तक, क्योंकि वो एक 7 साल की छोटी बच्ची है, तो उन बहुत ही गलत हुआ है। तो उनका पहला कहना है कि पहले आप कुछ एक्शन लीजिए, एक्शन के बाद ही हम बच्ची घर ले जाएंगे। और उनका कहना एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जो अभी उनका लॉस हुआ है वो हम में से कोई भी नहीं समझ सकता, और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और पुलिस उस पर कर भी रही है। जो अभी हम अंदर बैठे थे, काफ़ी टाइम बैठे थे, उनका पॉजिटिव फीडबैक आया है, वो बोल रहे हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हमने उनको थोड़े टाइम का मोहलत दिया है कि आप लीजिए, क्योंकि जिसे वो ट्रेस कर रहे हैं अभी वो ट्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। तो अभी उनको हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या पुलिस, आज का बस उनके पास दिन है, फिर कल हम वापस इस पर बात करेंगे। बच्ची का नाम क्या है, पिता का नाम है, कहाँ रहने वाले? रहते तो यहीं पे है, उन सब एरिया का नाम मनिहार चाल में, रिधिका। उनके पिता का देखिए, मैंने उनके पिता से बात की, पर अभी वो बहुत गुस्से में है, उन्होंने अच्छे से बात भी नहीं की। तो उन्होंने कैसे, माँ कोमल चौहान, हाँ माँ से भी बात हुई, पर माँ भी अभी बात करने के उसमें नहीं है, क्योंकि वो अभी वो 15 दिन पहले उन्होंने डिलीवर भी किया एक बच्ची, उनके पास 4 बच्चियाँ थी, अभी ये जो 3 रह गई हैं। तो मैं उनके माँ बाप दोनों से बात करने की मैंने कोशिश की, पर उनके पापा अभी बहुत गुस्से में है और माँ बात करने के उसमें नहीं है। चाची से मैंने बात की, तो चाची का भी यही कहना था कि बच्ची को पड़ोस के लोग लेके जाते थे छोड़ने और लेने। मैंने भी पहले यही बात की कि क्यों घर का कोई बच्चा एक 7 साल की बच्ची को क्यों नहीं छोड़ने जाता था। तो उनका कहना है कि घर में सब बिजी होते थे तो पड़ोस के लोग जाते थे। तो मैंने कहा जो छोड़ने गई थी वो लेडी कहाँ है, कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कहाँ है, पर उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया है अभी तक। मैं फेरी वाले की बात आ रही है, आप मुद्दा उठाती रहती है फेरी वाले को लेकर, आप प्रभाग समिति पे है आज, तो फेरी वाले को लेकर आप क्या कहेंगे? 2-4 दिन की कार्रवाई होती है, फिर से जो है वो फेरी वाले बैठते हैं, एक गली अगर छोड़ भी देंगे तो दूसरी गली में भी फेरी वाले बढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या? प्रशासन को हमने बारंबार बोला है कि आप ये फेरी वालों को हटाओ। अभी फेरी वाले को सिर्फ हटाना नहीं है, हमें उनको डिसिप्लिन लगाना है। अधिकारी को वही बोला कि उनको बोले छोटा सा टेबल लेके बैठे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके आगे पीछे बाजू में सब जगह वो लोग उनका धंधा लगाते हैं और पूरा रास्ता जाम करते हैं। सिर्फ यही धंधा नहीं, सब जगह का धंधा जाम करते हैं, सब जगह का रोड जाम करते हैं। और उसके उपरांत ये फेरी वाला को एक के लिए तो मैंने बोला था, तो उसको महिला के साथ बर्ताव पूरा किया, मैंने 2 थप्पड़ भी लगा दिया, तो उसके बारे में भी उसने चलाया बहुत सारा रील। लेकिन हर एक आदमी को, हर एक इंसान को मुंबई में डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन होगा। महानगर पालिका ने भी है, वारंवार उनके ऊपर रोज लेना चाहिए एक्शन। में तो बोलती हूँ, मैंने आज भी गणेश जी को बोला, क्योंकि आवरे साहब हमारे बीमार है, तो वो गणेश जी जो है उनको बोला, मैं बोले आज भी आप गाड़ी लगाओ और आप सब लोग को उठाओ, सिर्फ वहाँ का नहीं, लिंक रोड का भी है, अभिलाख नगर का भी है, पूरा कांदीवली अभी खराब हो गया है। पूरे कांदीवली में फेरी वाले की दादागिरी बढ़ गई है, और फेरी वाला अपना धंधा हटाने को तैयार नहीं है।
तो पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। महानगर पालिका ने जल्दी से जल्दी वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाना, सिर्फ वहाँ पे नहीं, जहाँ जहाँ नगर सेवक मांग रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दो, तो देते नहीं है, क्योंकि आरटीओ डिपार्टमेंट जो है वो नाकारती है। यहाँ से हम जबरदस्ती भेजते तो वर्ली हब से नाकारते। तो ये मुद्दा तो बहुत गंभीर है और ये लेना पड़ेगा। हम सब नगर सेवक मिलकर लेंगे और इसके ऊपर हम कुछ न कुछ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन जब इंसानियत आती है तो वहाँ पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी हमें ध्यान देखते हुए करना चाहिए स्पीड ब्रेकर। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।